وعلى سيدنا مولانا محمد بعدد من خاض وقام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكر الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर. अज़ीज़ान मोहतरम, आपके सामने अभी शब क़द्र के सिलसिले में बहुत सी बातें आ चुकी हैं और सूरह क़द्र के बारे में भी आपको और हमको मालूम है कि ये सूरह क़द्र आज की रात की अहमियत को आपके सामने रखता है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरे को आज की रात की बरकतें और अपने फजल का मामला बताने के लिए इस उम्मत पर नाजिल फरमाया. आप और हम जानते हैं कि ये सूरा जो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, जब आपसे सुनाया जा रहा था, जब पढ़ा जा रहा था, तो आपको ये बात का इल्म भी होना चाहिए कि इसका शान नुज़ूल क्या है. आज हम लोग कुरान पाक को पढ़ते हैं और कुरान पाक को अपने सामने रखते हैं, लेकिन ये सूरतें और जो कुरान पाक की आयत है ये शान नुज़ूल से हम वाकिफ में रहते. शान नुज़ूल यानी ये आयतें क्यों नाजिल हुई, क्या वजह से नाजिल हुई, और ये आयतों में अल्लाह तबारक व तआला प्यारे रसूल की उम्मत को क्या इनामात तोहफा दे रहा है, क्या इनाम दे रहा है, हम इससे वाकिफ नहीं है. अभी हमारे ताहिर भाई ने माशाल्लाह बहुत जत्थे अंदाज में आपके सामने खिताब फरमाया. हमारे साहिबजादे ने भी माशाल्लाह आपके सामने सूरे के बारे में और आज की क़द्र की रात के बारे में तफसीली खिताब फरमाया. मगर अफसोस आज हम लोगों को वक्त नहीं है, तो एक ही जगह नहीं है. दीनी बात सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, दीन के काम के लिए वक्त नहीं है, दुनिया के तमाम कामों के लिए वक्त है. दुनिया में अपने वक्त को ज़ाये करने के लिए हर जगह हम मौजूद रहते हैं. किसी की शादी हो, किसी का वलीमा हो, किसी की कोई दावत हो, हम मिस नहीं करते. हाँ, मिस करते हैं तो अल्लाह के घर को मिस करते हैं, छोड़ते हैं तो अल्लाह के घरों को छोड़ते हैं. फिर ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह हमारे लिए खैर के रास्ते पैदा करेगा. ये कैसे मुमकिन है? अरे जिसने तुमको पैदा किया, जिसने आपको इस दुनिया में एक इंसान का पूरे आपको वो चीजें अता फरमाई जिसका अगर आप शुक्र करने बैठे एक आपका शुक्र अदा नहीं कर सकते. दीगर आपके अज़्ज़ा का अब मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ. मैं आज ही एक किताब, मैं हमारे मौलाना एक बुजुर्ग मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की किताब देख रहा था. उन्होंने कहा है कि नजर जो हमारी देखती है, अगर हम उसका भी सही मानों में शुक्र अदा कर ले तो ये समझो कि हमारी मग़फ़िरत का कुछ मामला हो जाएगा. आज हम लोगों को मौलाना, हम तो नहीं देखे तो क्या होता, हमारे को शीशे दिखा रहे हैं. अरे शीशे भी उस वक्त तक काम आएंगे मियाँ जब अल्लाह में उसमें रोशनी रखेगा. अगर रोशनी निकाल ले तो शीशा लगा के क्या करते, ऐनक पे ऐनक लगा लो, बड़े से बड़ा 5 लाख का फ्रेम लगा लो, 10 लाख के बिल्ले लगा लो, क्या है दिखेगा? हरगिज नहीं दिखेगा. जब अल्लाह दिखाना चाहेगा तो बगैर ऐनक के भी दिखा देगा. अल्लाह जब दिखाना चाहता है तो फिर याद रखो उसके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है. आज हमारी जो हालत हो रही है इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम अपने जिम्मेदार हैं. हम आज हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि गवर्नमेंट भी दीने बता रही, ऐसे आने वाले चंद दिन में कुर्सियों पर बैठने वाले भी हमको दीने बता रहे हैं. क्यों? हमने अपने रब की फर्माबरदारी छोड़ दी. याद रखिए, मेरे वालिद माजिद एक मिसाल देते थे, मुझे आज वो याद आ गई. हजरत फरमाते थे, मियाँ कुत्तों को पकड़ने की गाड़ी निकलती है ना, और करिए कभी आप, कुत्तों को पकड़ने की गाड़ी निकलती और जितने आवारा कुत्ते रहते सबको डाल लेके चले जाते.
लेकिन उसमें अगर कोई गले में पट्टा दिखा, उसको पकड़ते हो लोग? नहीं पकड़ते। क्यों नहीं पकड़ते? उसको ये तसव्वुर करते कि वो किसी का पाला हुआ है और वो पाला हुआ कुत्ता है, इसलिए उसको नहीं पकड़ा जाता। मेरे भाई, आज हम भी दुनिया के मामले में ऐसे हो गए हैं कि अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिए हैं और दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया की तलब, दुनिया के चीजों में हमने ऐसे उछल गए, अपने आप को मसरूफ कर लिया है कि अल्लाह से मोहब्बत नहीं ना रसूल से मोहब्बत रही। मोहब्बत करने के दावे रह गए, नहीं बोल के नहीं। दावे तो बहुत है हमारे पास। मेरे आका को कोई बोलता मैं देख ले, क्या देख लेता? आपने को देख ले पहले आईने में ठहर के। आज आप बताने को दम भी हो ना। एक साहब आईने के सामने ठहर के यूं बताए तो डने ही नहीं दिख लेते, कहते हैं। आजकल हम लोगों का भी यही हाल हो गया है। मौलाना सबसे बढ़ के हम आगे रहेंगे, अल्लाह के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, रसूल की जान के लिए अपने को मिटा देंगे, पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद से हम डूब जाएंगे। कहाँ है पर्सनल लॉ बोर्ड में? लैंड से एक के बाद एक कानून बनाते जा रहे हैं। हम लोग आज सो रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हमारे को हो रहा क्या हो, ये कानून हम पे लागू होगा क्या? अरे भाई, कानून जब बनाएगा तो हर एक पे लागू होगा। आज कानून जो बनाए जा रहे हैं, आपके मसाजिद को लेने के कानून आ जाए, आपके मसाजिद को, आपके इबादत खानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारे को जू भी नहीं देगी। इतने मस्जिदें गिर गए। कौन है जो वो अल्लाह का बंदा जो उठ के रात में तनाव के अल्लाह के सामने फरियाद करा होगा? बोलो, है कोई? ये कहने के लिए खड़े हो सकता है मौलाना फुला मस्जिद गिरी और उस दिन जिस दिन अल्लाह का घर गिरा मैंने खाना छोड़ दिया था, मैंने अपनी नींद को हराम कर लिया था। आज बड़े बड़े भी ये बोलने से पीछे है, खासिर है बोलने से। क्यों? हर एक को अपनी जिंदगी लगी हुई है। हर एक को ये समझ में आ रहा है कि मैं अच्छा रहा तो बस, मेरा काम हुआ तो बस, मैं जिंदगी गुजारा तो अच्छा बस है, मेरे को लोग मोहब्बत करे तो बस है, मेरे को लोग इज्जत दिए तो बस है। याद रखो, जब तक हम बिखरे हुए रहेंगे ना, ये लोग हमारे को डराते रहेंगे। एक हो जाएंगे तो फिर इनकी हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे तरफ उंगली उठाने की। इसलिए शायर ने कहा था, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीदों में भी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। इतने तारे हैं, रोशनी देते, हजारों लाखों करोड़ों तारे ऊपर है, रोशनी नहीं है। क्यों? बिखरे हुए है। और चांद एक आता है तो पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। मालूम युवा मियां, हम भी जब तक बिखरे हुए रहेंगे, लोग हमको जलील करेंगे, लोग हमारी इबादत खानों को तोड़ेंगे, लोग हमारे बुजुर्गों की खबरों से बदतमीजियां करेंगे, हमारे बुजुर्गों की खबरों को गिराएंगे और वक्फ जमीनों को आज जिस अंदाज से लूट रहे हैं, ये लूटते रहेंगे। आज भी हमारे को वक्त दे रहा अल्लाह मियां, तौबा करो, आ जाओ, तौबा करो, आ जाओ। तुम 100 बार अगर तौबा करेंगे, 100 बार मैं तुम्हारे को माफ करने के लिए तैयार हूं। इसलिए रूमी ने, मौलाना रूम ने कहा था, 100 बार अगर तौबा शिकस्ती बाजा, बाजा बाजा हराचे हस्ती बाजा। अगर तू 100 बार गुनाह कर लिया है, 100 बार खता कर लिया है, तो भी आ जा। अगर तेरे से अगर गुनाह हो गए हैं, हम गुनाह माफ करने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आज की रात हमको अल्लाह दिया क्यों? बाजारों में ढन्नाने के लिए, हलीमों के मजे चखने के लिए, कपड़ों के उठा उठा के कपड़ों को देख रहे हैं और अपने वक्त को जाया कर रहे हैं। आज जो भी अपने बाजार में बैठ के खा रहा है, वो 63 बरस तक हराम खाना खा लेते बैठा हुआ है। क्योंकि कहा गया, बाजार में खाना हल्केपन की निशानी है। बाजार में खाना हल्केपन की अलामत है। और आज हमारे बाजारों में खाने आम हो गए। बीवी को लिए फुटपाथ पे बैठ के शुरू हो गया गपचुपा खाना। अरे दुनिया तुमको गपचुप खिला रही मियां, तुम बीवी को गपचुप खिला के क्या कर? आज हमारे को दुनिया मातम कर रही है हमारे पे। हम कमाएंगे होश में,
आज हमारा नौजवान तो समझ रहा कि दिन तमाम सो रात तमाम घूमो, यही जिंदगी है हमारी, इसी को जिंदगी तस्वुर कर लिया है। आज भी वक्त है, तौबा कर लो। आज भी वक्त है, अपने रब की रस्सी को मजबूती से थाम लो। मेरे अल्लाह ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। आज अगर अल्लाह की रस्सी यानी वो जो हमारे को अल्लाह ने आज की रात इनाम के तौर पे दिया है, आज की रात जो अल्लाह ने हमको तोहफा दिया है वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद अगर कुरान पाक को अगर हम ले लेंगे और कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर देंगे, कुरान पाक पर अमल शुरू कर देंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा। आज देखते नहीं, हाफिज कुरान चटाई पे बैठ के करते हैं हिफ्ज, उनकी चटाई रहती है, ऐसी खाली भी नहीं मिलती उनको। लेकिन जब वो चटाई से उठते हैं तो कहां जगह मिलती उनको? मिंबर पे मिलती जगह, मिलती नहीं मिलती? आज हम लोगों को भी अगर अपने कुछ चटाइयों पे लाएंगे ना, हमारे रब के तरफ से हमको इज्जत जरूर मिलेगी। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस वक्त मुझे शबे कदर बताई गई, सुनो जरा, शबे कदर जब मेरे आका को बताई गई तो मेरे आका कीचड़ में सजदा फरमा रहे थे, क्योंकि मस्जिद नबवी पे उस वक्त झाड़ियां रखी जाती थी और वो टहनियों से उसके खंबे बनाए जाते थे, और वो मस्जिद थी मस्जिद नबवी, और वहां मेरे सरकार सिजदे में थे। अल्लाह ने आपको शबे कदर बताई, लेकिन जब शबे कदर मेरे आका को बताई गई, मेरे सरकार बाहर निकले अपने सहाबा को बताने के लिए, अपने सहाबा को यह कहने के लिए कि देखो एक रात तुमको अल्लाह ऐसी दे रहा है कि वो रात तुम इबादत कर लेंगे तो 83 बरस का सवाब मिलेगा। मगर क्या हुआ, मेरे सरकार बाहर आ रहे थे, जब बाहर तशरीफ लाए तो मेरे दो सहाबा में किसी बात पर बहस हो रही थी, लड़ाई नहीं। हमारे बाज लोग बोलते दो सहाबा लड़ रहे थे, अपने जैसा नहीं, तेरी लड़ाई मेरी लड़ाई जैसी रहती वैसे नहीं, कोई उन्वान पे में कोई बात पर कुछ तकरार थी। मेरे आका ने फरमाया, मैं को अल्लाह ने आज शब कदर बताया गया था, मुझे आज की रात की अहमियत बताई थी, लेकिन लोगों की बहस और तकरार में मैंने शब कदर को अल्लाह ने भुला दिया मेरे से। हमारे थोड़े बहुत झंझटों से भूल गए अल्लाह के रसूल। अब हमारे लड़ाइयां देखते तो क्या करते, देखिए भाया मांग ले रहे चाकुआ, 700 रुपए के वास्ते चाकू। बेटियां हमारे बदनाम करते रहे इस्लाम को, अपने आशिकों के साथ मिलके बेटे शौहरों को कत्ल कर दे रहे। क्या अखलाक दे रहे हैं हम लोग? क्या हमारी औलाद को हम क्या सबक दे रहे हैं? मेरे रसूल की बेटी ये थी कि मेरे रसूल की साहिबजादी हसनैन की वालदा बेबी साहिबा का ये हाल था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अगर खफा भी हो जाते और खफगी का दोनों में मामला भी होता, हजरत अली एक वक्त तशरीफ फरमा है, मियाँ बीवी में कुछ बहस हो गई, हजरत अली की शिकायत में करने का आपने अहद कर लिया, करके कहा कि चलो आज मैं अपने बाबा जान को आपकी शिकायत करती हूँ। और वो हजरत अली को ले, हजरत अली बैठे रहे, देखा तो क्या है, बीबी साहिबा अपने ऊपर चादर डाल ली, चादर डाल लेके जा रही है। कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं अपने अब्बा के पास आपकी शिकायत करने जा रही हूँ। हजरत अली कांप गए, कहा ये क्या कर रहे हो? और आप तेजी में घर से निकल गई। जब तेजी से घर के बाहर चले गई, हजरत अली भी पीछे पीछे जाने लगे। देखते क्या है कि वहां सरकार के सामने आपकी साहिबजादी अब्बा जान हजरत अली ने ऐसा अभी ये जुमला बोल रहे हैं, पीछे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अली आ गए हैं। कहा उस शौहर की शिकायत करने आई है जो तुम्हारे पीछे आ रहा है, उस शौहर के बारे में बुरा कह रही हो जो तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है। जाओ अपने शौहर के साथ खुश रहो। और आज हमारी औलादों का ये हाल है, क्या बोलूं मैं आपको, शादियां कहीं हो रही है और मोबाइल कहीं और चल रहे हैं। सब अफसोस, आज हमारी कौम किधर जा रही है?
आज अपने अपने घरों का जायजा ले मेरे भाई। आज की रात आपको 83 बरस का सवाब है। कब? जब आपकी औलाद आपकी इताअत और फर्माबरदारी में रहकर अल्लाह की इबादत करेगी। वरना औलाद जो अमल करेगी ना, उसका खुमियाजा भी आपको मिलेगा, गुनाह की सजा भी आपको मिलेगी। आपकी औलाद जो गलतियां करेगी उसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीज, अपनी औलादों की सही तरबियत करो, अल्लाह से उनको डराओ, अल्लाह का उनको खौफ दिलों में बिठाओ। बोलो कि देखो अल्लाह तुम्हारे को देख रहा है, हर अमल तुम्हारा देख रहा है। आज अब मेरे को कहने दीजिए कि आज अदालतें भी ऐसे फैसले कर रही है कि देखे तो फैसलों को शर्म आ रही है। आज ही मेरे सामने एक साहब ने मुझे पास फैसला भेजा, उसमें ये कह रहे हैं कि भाई कोई बदकारी तो नहीं कराना, लिहाजा उसको माफ कर दिया जाए। अरे वाह वाह, आप यानी बदकारी करने तक उसको मुजरिम नहीं समझा जाएगा। अब बदकारी उन्हें करके उस बच्ची को मार देंगे तो जब मुजरिम ठहरेगा। ये फैसले कौन कर रहे हैं? ये फैसले दुनिया वाले कर रहे हैं, क्योंकि असल फैसले से आपने अपना डर हटा लिया। वो अल्लाह का डर है कि बुजुर्गों ने अपने बड़े से बड़ी मुसीबत को भी अल्लाह के सामने रुजू कर दिया कि अल्लाह हमारी इस मुसीबत को दूर फरमा दे, हमारी इस मसायब को दूर फरमा दे। और आज हम लोग बात बात को अदालत चले, बात बात को पुलिस स्टेशन चले, बात बात को अपने बाप बेटे की कहानी, भाव बेटे की कहानी, जो कहानी आज हमारे घरों में रहना था आज पोस्टरों पे लगी हुई। मेरे आका ने यह फरमाया नहीं था, मेरी उम्मत, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए क्या कुछ नहीं किया। अभी मेरे फर्जंद ने बताया ना आपके सामने कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब इस्राइल अलैहिस्सलाम आए और मेरे सरकार ने कहा पहले मेरी उम्मत के बारे में मेरे अल्लाह से बात करो, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम का मामला फरमाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे आका तो अपनी उम्मत के फिक्र में रहे और ये उम्मत मेरे रसूल का नाम ले लेकर रसूल के काम को मिटते जा रही है, रसूल के सुन्नतों को मिटते जा रही है, रसूल के अहकामात को नजरअंदाज करते जा रही है। फिर भी ये हमारी मोहब्बत हम करते हैं हमारे रसूल से। यही मोहब्बत है, यही मोहब्बत है जो हम बता रहे हैं। कल हम सरकार के सामने एक वक्त ऐसा आएगा, रोज़े क़ियामत आपको और मुझे शफाअत की जरूरत पड़ेगी। मालूम आपको आपका मुकाम क्या है, आपका मुकाम और मर्तबा आप कभी जाने नहीं। मैंने इसलिए इन्ना आतना पढ़ा, इसलिए ये सूरह कौसर पढ़ा ताकि आपको ये बता सकूं कि आप खैर कसीर में है। अल्लाह ने आपको बड़ा मुकाम दिया है और अल्लाह ने ऐसा मुकाम दिया है कि कहा जाता है कल अल्लाह के सामने पैगंबर आएंगे, अपने अपने बातें सुनाएंगे। हमने अपनी उम्मत पे मेहनत की, हमने अपनी उम्मत को हिदायत के रास्ते बताए, हमने अपनी उम्मत को दीन के रास्ते बताए। फरमाएंगे तुम्हारे पास कोई गवाह है? गवाह है तो पेश करो। तो मालूम मेरे सरकार के सदक़े में आपको क्या मुकाम मिला? फरमाते हैं कि मेरे सरकार के सदक़े में वो मुकाम मिला कि वो पैगंबर कहेंगे कि यार अल्लाह आप मोहम्मद अरबी की उम्मत से पूछिए, हमने आपका हक अदा कर दिया था। जब ये बात कही जाएगी तो कहा जाएगा अच्छा आप में से अल्लाह वालों में से कोई लोगों को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि क्या भाई ये पैगंबरों ने ये हक अदा कर दिया था अपना अपना? वो कहेंगे कि हमको इल्म नहीं, हमारे को तो हमारे आका ने बताया था और हमारे आका ने फरमाया था कुरान पाक में। जिस कुरान पाक को आज हमको दिया मिली है, इस कुरान में अल्लाह ने वाज़े तौर पे बयान कर दिया है, लिहाजा हमारे आका ने हमको ये बात बताई थी। मेरे अजीज दोस्तों, आपका मुकाम कभी गौर करो बैठकर और हमारे अमल को देख लो आजकल के हालात के लिहाज से। आज किसी बाप को बेटे को डरा नहीं सकता। आज बाप बेटे से खौफजदा है कि कहीं मेरे को घर से ना निकाल दे।
कहीं मेरे को परेशानी में ना डाल दे। आज ये औलाद क्यों दूर है, इसके वजह हम हैं। हमने उनको, बच्चों को ये नहीं बताया कि देखो बेटे अल्लाह को मानो, अल्लाह की मान के चलो। अल्लाह को मानने वाले तो बना दिया, अल्लाह की मानने वाले ने बनाया। अल्लाह की मानने वाले बनाओ। और फिर ये सूरत सामने है आपके सामने अभी कहा गया कि आज की रात जो सूरत नाजिल हुई है वो कौन सी सूरत है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। आज की रात जो किताब आई है ना, वो किताब है कुरान पाक, जो हमारे घरों में तो है मगर उतरती नहीं नीचे। बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो कुरान को पढ़ लेते हैं, और बहुत से लोग कुरान पाक को पढ़ते नहीं, घर में बरकत के वास्ते रखते। बहुत से लोग दुकानों में रखते हैं बरकत के वास्ते। अल्लाह ने फरमाया हमने उतारा इस किताब को, कुरान पाक को, फरमाते हैं मालूम ये शबे कद्र की रात है, और इस कद्र की रात में कद्र वाली उम्मत को, कद्र वाले रसूल को, मानने वालों को, कद्र वाली इस किताब को हमने दिया ताकि इस किताब को पढ़े और अपने रसूल की इताअत करे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ बातों में रह गए हम लोग। इनकी बात कर दो, उनकी बात कर दो, इधर से उधर, उधर से इधर बात को लगाते फिरते हैं। कभी ये भी सोचो मियाँ, आज के बाद एक न एक दिन हमको भी खबर में लिटा दिया जाएगा, और फिर उस खबर के अंधेरे में हमारा कोई मददगार नहीं रहेगा। मेरे को एक वाकया याद आता है, एक साहब का इंतकाल हो गया, खबर में उनको लिटा दिया गया, तदफीन हो गई, और 2-4 दिन गुजर गए। 2-4 दिन गुजरने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि किसी की कोई चीज गिर गई थी खबर में। उन्होंने उलमा से आके कहा कि हजरत कोई चीज मेरी खबर में गिर गई, मेरे जरूरी कागजात थे। उलमा ने कहा कि तुम एक हिस्से से हटाकर वो खबर में से कागज को निकाल लो। फरमाते हैं मैं जब खबर खोद रहा था और खोदते खोदते करीब पहुंच गया तो कागज को लूं, लेकिन उस कागज को लेने से पहले एक गर्म आग आई और मेरे हाथ को जला के चली। फरमाते हैं मैं कांप गया, और कांप कर मैंने अल्लाह से पनाह तलब की, लेकिन अफसोस की बात यह है, वो कहते हैं कि मैं कई दिन तक उस आग को महसूस करता रहा। उस आग की तपिश और उस आग की तकलीफ ऐसी थी कि पानी में डालता तो मुझे आराम मिलता, और पानी से निकाले तो जलने लगता है। आखिर में ये कहते हैं कि बड़े बड़े उलमा से मिला मैं, बड़े बड़े अल्लाह वालों से मिला। कहा हजरत इसका कोई तोड़ बताइए कि मैं ये आग से कैसे बचूं। कहते हैं कि हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के पास ये साहब आए, आकर कहा कि भाई हजरत मेरी कोई ऐसा हादसा हुआ और मैंने खबर खोद कर ऐसा अपना कागज निकालना चाहा, और उस वक्त कुछ गर्मी लगी, लेकिन वो गर्मी इतनी जलन दे रही हाथ में कि मैं हाथ को अपने पानी के अलावा रख नहीं पा रहा हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो हजरत ने फरमाया कि मियाँ ये अच्छा ये जलने वाली चीज जो खबर में मुर्दे को तकलीफ हो रही थी, तुमने अपने हाथ को उसमें डालकर अपने को मुसीबत में मोड़ लिया, अपने को मुसीबत में डाल दिया। तो इजाजत कहा क्या करूं अब मैं? तो आपने कहा कि अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह के तौबा करो अल्लाह के सामने। हजरत तौबा तो कर रहा हूं मगर मेरी तौबा कबूल नहीं हो रही है। आपने कहा कि अल्लाह के रसूल का नाम लेकर दुआ करो, अल्लाह के रसूल पे दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़कर तौबा करो। फरमाते हैं जब वो जिक्र किए तो मैंने भी गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दिया, और जब मैं दुआ करते करते रोना शुरू किया और मेरे आंसू ज़ारो खतान निकलने लगे, और वो आंसू मेरे रुखसार तक नहीं आए कि हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया, ए मेरे भाई अपने हाथों को इन आंसुओं से भिगो ले, अपने इस हाथ को जो तूने जलने की शिकायत की थी उस आग को बुझाने का सिर्फ ये एक पानी और वो तेरे आंसू हैं। अगर तू अल्लाह के सामने बहने वाले आंसुओं से अपने हाथ को भिगो लेगा तो तेरी बीमारी अल्लाह दफा फरमा देगा। मेरे अजीज दोस्तों, अगर तुमको भी अगर अपनी कोई चीज याद नहीं रही
अपने गुनाह याद आ रहे हैं, रो लो, रोने से गुनाह झड़ जाते हैं, तौबा से भी वो छट जाते हैं। सीनों में हमारे ऐ आकिल जो दिल है बड़े पथरीले, दिल हमारे सख्त हो गए, हमने ये छोड़ दिया, हमने ये समझ लिया जो होता देखेंगे। अरे कब तक देखेंगे मियां, अभी वक्त नहीं आया तौबा का, अभी वक्त नहीं आया अल्लाह की रस्सी को पकड़ के अल्लाह के साथ वादे करने का, अभी वक्त नहीं आया मेरे हरी गुंबद में आराम फरमाने वाले सरकार को अपने अमल से तकलीफ देना नहीं छोड़ेंगे। भी एक शायर साहब थे बड़े, उनसे मिलने एक ईरानी आया, इन्हों शेविंग की दुकान पर बैठे हुए थे, शेव करा रहे थे अपनी दाढ़ी की, तो आके बोला आगा आगा रेशमी तराशी, ए आगा साहब बहुत बड़े शायर है आप, बहुत बड़े अल्लाह वाले मशहूर है, आप दाढ़ी कटा रहे हैं। तो ये भी शायर थे बहुत बड़े, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैं दाढ़ी कटा रहा हूं, किसी के दिल को नहीं छील रहा हूं। ये भी पहुंचा हुआ शायर था, इसने फौरी पलट के कहा कि भाई आप किसी के दिल को नहीं छील रहे हैं, बोल के जो आपने कहा वो गलत है, आपका ये शेविंग करना मेरे रसूल के दिल को छील रहा है। अगर एक अमल से ये इतनी बातें पैदा हो सकती है तो मेरे अजीज आज हमारा कौन सा अमल मेरे रसूल को खुश करने का है, जरा देख। क्या हम मसाजिद को आबाद रख रहे हैं, घरों के महल्ले की मस्जिद आबाद है? नहीं। तरावियां जो पहली नमाज खत्म हुई, पहली कुरान जहां खत्म हुई, उसके बाद तरावी के लोग ही खत्म हो गए। ऐसा दिख रहा यहाँ लोग ठेस नहीं, खत्म हो गए, यहाँ की पूरी बस्ती खाली हो गई। क्यों? एक कुरान हमने 10 दिन में पढ़ लिया मौलाना। यहाँ 10 दिन में पढ़ने के बाद से या 10 घंटे पढ़ने के बाद से नहीं आया ये कलाम। ये कलाम तो आया हमेशा पढ़ने के लिए। जो मुसीबत आई इस कलाम से जाएगी, जो आफत आई इस कलाम से जाएगी। शिफा होना है इस कलाम में पढ़ो, इस शिफा के साथ मुसीबत दूर करना है इस कलाम को पढ़ो। अपनी औलाद नाफरमान है फरमाबरदार करना है, कलाम पढ़ो। ये कलाम हर मर्ज की दवा है, मगर शर्त यह है मेरे भाई, उस कलाम को पढ़ने से पहले समझ के पढ़ो। अल्लाह हमको क्या खिताब कर रहा है वही नहीं मालूम हमारे को, अल्लाह हमसे क्या कह रहा है उसका ही इल्म नहीं हमारे को, मगर हम पढ़ रहे हैं। शायद वो वजह अल्लाह मियाँ माफ भी कर दे, कलाम पढ़ने का सवाब भी दे दे, लेकिन अगर समझ के पढ़ेंगे तो उसमें असर आपकी जिंदगी पे भी पड़ेगा, आपको भी जीने का अंदाज आ जाएगा, अपनी जिंदगी को अच्छे अंदाज में गुजारने का सलीका आ जाएगा। आज अफसोस होता है मुझे, अक्सर घरों में बच्चे माशाल्लाह कुरान पढ़ते हैं लेकिन बिस्मिल्लाह का तर्जुमा भी नहीं जानते। कितने लोग हैं जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा कर सकते हैं? कितने लोग हैं जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, क्या तर्जुमा कर सकते हैं? औलाद बोलेगी मौला हजरत अब्बा जान जरा इस छोटे सी आयत का तर्जुमा सुना दीजिए, क्या सुनाएंगे? मेरे भाई आज हम लोगों को अपने कुरान पाक के तर्जुमे को पढ़ने की भी जरूरत है। आज हमारे अल्लाह के घर पे अंदर बोल रहा हूं मैं कि अपने अल्लाह के घर में यह वादा करके उठो कि आज से हम कुरान पढ़ेंगे एक सफा, मगर तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बोलो, ये भी मैं बोलना पड़ रहा। अब दस्तरखान बिछे के बाद बिस्मिल्लाह बोलना पड़ता है, बैठती शुरू हो जाते वहां, बाजू वाले को भी नहीं देखते क्या खा रहा हूं। अब माशाल्लाह यहाँ भी है, सैरी कर लेके भी जा सकते हैं आप। हमारी कमेटी के यहाँ जिम्मेदारों ने माशाल्लाह पकवान का इंतजाम रखा। मैं आके मस्जिद में देखा, मेरे जहन में क्या था, मैदान साफ होगा, मस्जिद भरी हुई होगी, क्योंकि मेरे लोग बात सुनने नहीं आए तो नहीं आए, मस्जिद में जाके अल्लाह के सामने अपनी पेशानी टेके हुए होंगे और जबान पे सुभान रब्बिल आला होगा। मगर अफसोस जब आके देखा पूरी मस्जिद खाली है। मैं भी वहां बोल के आया,
उन्हें बहलूल दाना को याद करा मैं। बहलूल दाना एक बड़े हारून रशीद के पास एक मुकाम रखते थे, एक अल्लाह वाले थे और एक दीवानेवार फिरा करते थे हर जगह। एक वक्त क्या हुआ, बहलूल को देखे मैदान में रोड पे ठहरे हुए हैं, ऊपर देख रहे हैं खुश हो रहे हैं, नीचे देख के सूरज सूख जाएगी। ऊपर देख रहे हैं खुश हो रहे हैं, नीचे देख रहे हैं सूरज बिगड़ जा रही। बादशाह देखा हारून रशीद, बोला ये क्या तरीका है इसका, ये तो है वली सिफत आदमी। खैर वहां छोड़ दिए, चले गए। चंद दिन के बाद देखे तो क्या है, खबरस्तान में बैठे हुए हजरत आप। बोले यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ उल्टा कर रहे हैं। खबरें वालों को देख के मुस्कुरा रहे, ऊपर देख के खामोश हो जा रही, सूरत बदल जा रही। बादशाह ने कहा कि क्या बात है बहलूल, परसों एक अंदाज था, आज एक अंदाज है। तो उस बहलूल ने जो बात कही ना, मेरे दिल को लगती है। उस बहलूल दाना ने कहा कि बादशाह, असल बात ये थी, परसों बाजार में ठहरा था, अल्लाह माफ करने तैयार था, बंदे तौबा करने तैयार नहीं थे। तो बंदे तौबा करने तैयार नहीं थे, अल्लाह उनकी तौबा कबूल करने आसमान पर तैयार था। बोले आज क्या हुआ, बोले ये तौबा करने तैयार है, ऊपर वाला कबूल करने तैयार नहीं। आज ये हुआ है कि कबूल करने के लिए अल्लाह तैयार नहीं है और ये लोग तौबा करने के लिए तैयार है। अरे मियाँ, सांस रही तक तौबा करना कमाल है, मुर्दे तौबा भी कबूल नहीं होती। जिंदगी जब है, सांस चल रही है, तौबा करना। तौबा कभी फरमाते हैं कि काफिर भी अगर रहा, एक काफिर का वाक्या याद आया मुझे। कुफर के माने, काफिर के माने लोग गलत लेते, काफिर के माने है इनकार करने वाला। हम किसी को काफिर कहते हैं तो उसके मजहब को बुरा नहीं बोलते, लोग समझ लेते ऐसा। काफिर यानी इनकार करने वाला, जो मेरे रसूल का इनकार कर दे उसे हम काफिर कहते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, एक शख्स था, अपने बेटे को, मंदिर का पुजारी था, और वो अपने बेटे को खाना खाते हुए देखा अपने मंदिर के दरवाजे पर, तो गुस्से में आया, एक मार के उसको कहा कि तुझे नहीं मालूम कि रोजेदार है और रोजेदारों के सामने इस तरीके की अंदाज इख्तियार करता है, चल अंदर बैठ के खा। अल्लाह तबारक व तआला को अदाएं अच्छी दिखी तो बस सिखाती है। कहते हैं कि एक वक्त गुजरा, देखने वालों ने ये देखा कि वो जन्नत में नजर आ रहा है। लोगों ने हैरान होकर पूछा कि हज़रत तुम तो ये थे और यहाँ जन्नत में कैसे? उसने कहा कि निकल आखिरी वक्त में मुझे अल्लाह ने तौबा की तौफीक अता फरमा दी, तौबा की तौफीक मिल गई और मैंने तौबा किया और मेरा दम निकल गया। और सांस निकलने के बाद अल्लाह ने कहा, तूने मेरे लिए, मेरे रोजेदारों के लिए तूने ये अमल किया, आज मैं तेरे लिए ये अमल करता हूं कि तुझे जन्नत में दाखिल कर देता हूं, तुझे तौबा की तौफीक दे देता हूं। आज अफसोस होता है मेरे को इन होटलों वालों पर कि पहले होटलों में क्या होता था, पर्दे डाले जाते थे ताकि रोजेदारों को तकलीफ ना हो। आज होटलों से पर्दे निकल गए, अब घरों से निकल गया, होटलों से निकलने में क्या है, घरों से पर्दे लगोगे। बच्ची फिर रही घर में, ऐसा फिर रही, उसको शर्म ही नहीं है, बेहयाई का लिबास, सिर पे पल्लो नहीं है, सीने पे पल्लो नहीं है, मगर फिर रही है उन्हें इधर से उधर, उधर से इधर। ना बाप को शर्म आती, ना भाइयों को शर्म आती। याद रखो, हया सबसे बड़ी चीज है। हया खत्म हो जाएंगी तो फिर रफ्ता रफ्ता अपनी कौम ज़वाल पे आ जाएगी, नीचे गिरते चले जाएंगे। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मुख्तसर अंदाज में इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इस सूरह क़द्र की बात करूंगा। उससे पहले मैंने जैसे इन्ना आतैना कहा था, उसमें आपको ये बताना चाह रहा था कि है हबीब, मेरे अपने रसूल को अल्लाह ने मुखातिब करते हुए कहा कि हबीब, आपकी उम्मत में हमने इतना इजाफा किया कि रोज क़यामत तक आने वाले सब आपकी उम्मती रहे। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, मगर अल्लाह मियाँ
अपने रसूल के भी ये फरमा दिया कि इसके बदले आपको दो काम करना है। दो काम क्या करना है? नमाज पढ़ना है, अल्लाह के कुर्ब को तलाश करना है। नमाज, अल्लाह के रसूल को भी नमाज पढ़ने का हुक्म मिला है। शुक्राने में नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। कुर्बानी बोले तो बकरा काटने को नहीं बोलते। हर वो चीज जो आपको पसंदीदा है वो अल्लाह के लिए छोड़ देना, ये कुर्बानी। अल्लाह के कुर्ब के लिए वो काम को नहीं करना, ये भी एक कुर्बानी है। इन्ना शानिया का वल अब्तर। फिर जब आप ये अमल कर लेंगे तो आपका दुश्मन भी बेनामो निशान होकर रह जाएगा, उसका नाम मिट जाएगा। आज हमारे दुश्मन जो है ना, आज जो कुर्सियों पे बैठ के जो जलील हरकतें कर रहे हैं और हमारे को हमारे मसाजिद से, हमारे इबादत गाहों से दूर कर रहे हैं, नफरतों को फैला रहे हैं और दुश्मनियों को आम कर रहे हैं, ये सब चाहते क्या है? मुसलमान और हमारे गैर मुस्लिम भाई लड़ते रहे, ये अपनी हुकूमत चलाते रहे। इनको आपसे मोहब्बत है ना, उनसे मोहब्बत है। हमारी गैर मुस्लिम भाइयों से भी उनको मोहब्बत नहीं है, उनको अपनी जान से मोहब्बत है सिर्फ। उन्होंने जब तक अपने को कुर्सियों पे देख रहे हैं खुश है, उन्होंने जिस दिन कुर्सी खींच जाएंगी उनसे, याद रखो हर आदमी मरने के लिए आया, हर कुर्सी में से एक न एक दिन आदमी निकलने वाला है। जाति घर नहीं है उसका। वो आज बिठाने वाले बिठाए, कल उतारने वाले उतार देंगे उसको। तो हमको अल्लाह से उम्मीद है कि ये जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, इंशाअल्लाह अल्लाह इसका भी खात्मा फरमाएगा। इंशाअल्लाह बोलो। अगर हम इंशाअल्लाह बोलेंगे तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक काम होगा। आज हम लोग इंशाअल्लाह काम बोल रहे, मालूम घुमाने के लिए जगह बोल रहे, पैसे देना है, अब क्या करना है, इसको घुमाना है। कल आ जाओ भाई, इंशाअल्लाह देता हूं। कल आया तो बोले मैं इंशाअल्लाह बोला था ना आपको। अरे भाई, मजाक में तो इंशाअल्लाह तो बोल दिया, मगर इंशाअल्लाह के माने भी तो मालूम है तेरे को। अल्लाह चाहे तो, जब तू अल्लाह को गवाह रख कर कह रहा, फिर झूठ कैसे हो सकता है? ये भी तो सोच। हम लोगों ने आजकल सब इजी लेना शुरू कर दिया, सब बातों को इजी लो मौलाना, आप भी इजी लीजिए। अरे इजी के बच्चे, अब तेरे इजी लेने में तुम्हारे कानून बदलते जा रहे हैं, कानून में तब्दीलियां लाएंगे ये लोग। तलाक में पहले 3 तलाक आप दे दिए तो भी गवर्नमेंट नहीं मानेगी। क्यों? आप गवर्नमेंट के खिलाफ अमल किए, लिहाजा जेल को जाओ। अच्छा, जेल को जाएंगे तो बोले फिर उसको पैसे भी दो हर महीना। उन्हें जेल में क्या करके पैसे देंगे बाबा? उसको आजाद छोड़ो, उन्हें कमा के देंगे। अब यहां एक नई भी गाड़ी ला दी, वक्फ तरमीम बिल, अमाइंडमेंट बिल। क्या करेंगे इसमें? नहीं, आप लोग वक्फ बोर्ड की बर्दाश्त नहीं कर रहे, हम करते। चोरों के हाथ में चाबियां देना है, चोरों के हाथ में चाबियां देके बोल रहे हैं अपनी हिफाजत है, कहीं की हिफाजत होती ऐसो नहीं सो भी पूरा गल्ला साफ कर देता हूं। ये पूरी साजिश हो रही है मुसलमानों के खिलाफ, और हमारे गैर मुस्लिम भाई भी जानते हैं ये बात। उनको भी ये बात का इल्म है कि ये हमारे को लड़ा रहे हैं सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपनी रोटियां सेकने के वास्ते हमको नफरतों के बीज बो रहे हैं। मगर जो समझदार गैर मुस्लिम भाई है वो समझते हैं कि ये बात जो भी की जा रही है वो गलत है। आज जो नासमझ है, हर कौम में रहते कुछ समझदार कुछ नासमझ। रात कदर की रात है। इन्ना आपको भी हमारे ताहिर भाई ने तर्जुमा सुना दिया है, इसलिए मुख्तसर अंदाज में तर्जुमा कर रहा हूं। ये एक रात 1000 साल का सवाब देगी। 83 बरस का, 83 साल का। आपकी उम्र कितनी रहेंगी? 50 में जाते कि 40? आपकी उम्र 30 ईयर्स है या 40 साल है या 50 साल है, मगर आपको सवाब कितना मिलेगा? 80 साल का। आपकी उम्र कम है, सवाब ज्यादा है। और अगर ये 40 साल में आपको 4 शबे कदर मिल गए, ओ हो, फिर तो क्या आपको नेकियां मिले होंगे।
83 बरस, 83 बरस, 83 बरस, 83 बरस, 160, 160, 320, 340, 340 साल का अल्लाह अजर देंगे आप। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मौके को गनीमत जानिए और तौबा कीजिए और तौबा के अल्फाज जबान पे लाते रहिए। अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैक। परवरदिगार आलम, जो कुछ हमने गुनाह किए हैं, छोटे बड़े, जाहिर छुपे हुए, अमदन सहवन, उन सब से तौबा करते हैं और अहद करते हैं कि आइंदा साल तेरी इताअत, तेरी फर्माबरदारी में हम जिंदगी गुजारेंगे ना इंशाअल्लाह। वादा करना अपना काम है, पूरा करना उसका काम है। अपन कभी उस पर भरोसा भी तो करके देखो मियाँ, हमेशा अपने पे भरोसा अपने को, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम क्या कर सकते मियाँ? अगर अल्लाह चाहा तो मैं कर सकता हूँ, अल्लाह चाहा तो मैं ये अमल कर सकता हूँ। तो ये पहले बोलना ये सीख लीजिए कि अल्लाह चाहा तो मैं ये अमल करूंगा, अल्लाह चाहा तो मेरा ये अमल कबूल होगा, अल्लाह चाहा तो मेरी मुराद पूरी होगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्जी, बंदे की मर्जी तो अल्लाह अपनी तरजीह देगा और अपने बंदे होने की, अपने प्यारे रसूल की उम्मती होने की वजह से आपके लिए अजर का मामला फरमा दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शब कदर आते रहेगी, हर साल रमजान आते रहेगा, हर साल शब कदर की 5 रातें आते रहेगी, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि आइंदा साल हम शब कदर में रहेंगे। यहाँ कोई नहीं कहेगा कि मैं रहूंगा मौलाना, आइंदा साल माफी मांग लूंगा। इसलिए आज तौबा करो, और तौबा का सबसे अच्छा तरीका यह है अपने गुनाहों को याद कर लो और अल्लाह से अर्ज करोगे, मौला मैं तो खताकार हूं, तू गफूरुर रहीम है मौला, तू लोगों के माफ करने वाला है मौला। मौला मैं अपने को अच्छा समझता हूं, मैं जानता नहीं मैं कितने गुनाह किया हूं, आप जानते हैं, लिहाजा आपके इल्म में जो है अल्लाह वो मेरे पूरे खताओं को माफ फरमा दीजिए, पूरे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। तुम तलब करके तो देखो मियाँ, उधर से मायूस नहीं होंगे इंशाअल्लाह। दुनिया हाथ फैलाए तो चिढ़ती, और यहां हाथ नहीं उठाए तो खपा होते अल्लाह में। बंदा अगर हाथ नहीं उठाया, बंदा अगर तलब नहीं करा, अल्लाह नाराज हो जाता। यहां नाराज अल्लाह कब होता है? नहीं मांगने पे। इसलिए तुम मांगो, मेरे अल्लाह से वो भी मांगो जो तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी औलाद की जरूरत है, तुम्हारे को जिंदगी की कामयाबी मांग लो, तुम्हारे घर के अंदर की जिंदगी मांग लो। जो तुम मांगोगे अल्लाह तुमको जरूर देगा, मगर एक शर्त है। क्या शर्त है? अल्लाह से रिश्ते भी वैसे रहना। मोबाइल का कार्ड लेके डाल लिए, कनेक्शन के पैसे नहीं देने, चालू रहेगा मोबाइल। इसका भी कनेक्शन चालू कब होता मालूम? 5 वक्त नमाजा पढ़े, कुरान पाक पढ़ते रहेंगे तो ये कनेक्शन अपना अल्लाह से जारी रहेगा। फिर आप हेलो बोले तो उधर से चलो बोलेंगे अल्लाह मियां, ऐ मेरे बंदे बोल, क्या मांगना चाहता बोल, मैं दे देंगे क्या। तो मांगने का तरीका क्या है? पहले दुरूद शरीफ पढ़िए। तौबा का तरीका क्या है? पहले दुरूद शरीफ पढ़िए, मेरे सरकार पे दुरूद भेजिए, उसके बाद अपने हाथ उठा के बोलिए, मौला हाथ उठाना मेरा काम है और हाथों में भर के देना आपका काम है। आप अपना काम करो, फिर उधर से अपना काम भी अल्लाह पूरा फरमा देगा। मेरे अजीज दोस्तों, यहाँ सुना मैं 1:45 को नमाज है और 1:45 को नमाज है, तो मैं भी ये नहीं चाहता कि ज्यादा वक्त इसमें लूं। एक मसला हमारे एक बुजुर्ग ने पूछा कि मदरसों को ज़कात देना है या नहीं देना है। एक मेरे से सवाल है, फतवे देते जा रहे लोग। देखिए,
मदरसों को जो ज़कात दी जाती है ना, वो ज़कात आप मदरसे के नाम पे दे देते हैं। वो मदरसे वाले क्या करते हैं, वो अमाउंट को बच्चों के नाम पे तकसीम कर देते हैं। जो गरीब बच्चे हैं उनको दे देते हैं। उनको ये कहते हैं कि तुम अपनी फीस भरो और अपने अखराजात भरो ताकि तुम्हारे को हम तालीम दे सके। लिहाजा वो पैसे जो ज़कात के मदरसे को जाने मुल्क के रहता है, उसको तरीका अपनाया ये जाता है कि वो पैसे पहले ले लिए जाते हैं, उसूल कर लिए जाते हैं, फिर गरीब बच्चों में देकर उनसे रसीद लेकर फिर उस पैसों को खर्चा जाता है। अब जो तकरीरों में लोग बोल रहे हैं ज़कात हराम, मदरसों को नहीं देना, मदरसों को नहीं देना, ये सब गलत बातें हैं। ये मदरसे चलते हैं तो आपके ज़कात से चलते हैं। हाँ, अतियात सदकात आप जिसको चाहे दे सकते हैं। नहीं, इधर भी है। हाँ, मस्जिद कमेटी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह हमारी ये कमेटी हमेशा हमारे बाबाजान से ये जलसे चलते आ रहे हैं और हमको भी माशाल्लाह ये परमिशन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। पुलिस का भी शुक्रिया, पुलिस भी हमारा मौला और ये हमारे परमिशन दे देती है। नवाज कंपनी तो माशाल्लाह क्या कहने, ये पूरे इंतजाम सब उनके तरफ से होते हैं। हम एक पैसा नहीं देते उनको, ये अपने वालिदैन के इसाले से आपके लिए करते हैं। और ये जो भी अमल करते हैं इनका ख्वाहिश ये है कि इनके वालिदैन को इसका सवाब पहुंचे। हम दुआ गो है कि अल्लाह इनके वालिदैन के खबरों को नूर से मुनव्वर फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, यहाँ बैतुल माल का काउंटर लगा हुआ है और दारुल हैदराबाद का भी काउंटर है और मस्जिद आयशा मदरसे आयशा का भी है, जामिया निजामिया का भी काउंटर लगा हुआ है और यहाँ मिल्ली बैतुल माल का भी काउंटर लगा हुआ है। आप जहाँ भी जो हो सकता है ज़कात सदक़ात अतियात में देते जाइए। देना आपका काम है, अगर अच्छी नीयत से देंगे तो सही मुकाम पे पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, आइए सुबह वक्त दुरूद पढ़ लीजिए, दुआ कर लेंगे हम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। ऐ अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह अगर बोलने वाले में कुछ कोताही है तो उसे माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह सामईन को और बोलने वाले को दोनों को बख्श दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी लफ्ज़िशों को माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह आज की रात आप गुनाहों को दोज़ख से लोगों को यानी नजात देते हैं। ऐ अल्लाह बनी कल्ब के बकरियों के बराबर बालों के बराबर आप नजात देते हैं। ऐ अल्लाह हमको भी उसमें शामिल फरमा लें। ऐ अल्लाह हमारे को कोई आजमाइश में ना डाल, बल्कि अपने प्यारे रसूल की उम्मत होने की वजह से हमें बख्श दीजिए। ऐ अल्लाह दुनिया में भी इज्जत दीजिए। ऐ अल्लाह मौजूदा हालात में ऐ अल्लाह तेरे रसूल की उम्मत पे जुल्म हो रहा है। ऐ अल्लाह हर तरफ मुसलमानों पर जुल्म के किसी न किसी अंदाज से किए जा रहे हैं और वो बच्चों पे भी, वो मासूमीन पे भी जो आज बमबारियां हो रहे हैं। ऐ अल्लाह वो बेचारे आज भी तेरे जिक्र के अलावा कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हस्बुल्लाह व निअमल वकील। अरे हर मामले में हमारा वकील अल्लाह है। ऐ अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा और जो ये शर कर रहे हैं अल्लाह उनको तहस नहस फरमा दे, उनके अंदर फूट डाल दे, उनके अंदर उनके लिए मुसीबतें पैदा फरमा दे ताकि मुसलमानों की हिफाजत हो सके। ऐ अल्लाह हमारे बच्चियां जो शादी के लायक बैठे हैं उनके अच्छे रिश्ते अता फरमा, मियाँ बीवी के झगड़ों में मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह खानदानों में रिश्तों में मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह अपने फल से अपने कर्म से हमारी इस महफिल को कबूल फरमा। अभी हमारे कारी साहब ने जैसे कहा कि ये 100 साल से ज्यादा की मजालिस है। हम आज के दिन एक बार अलहम, 3 बार खुलवल्ला, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए ताकि हमारे वालिद माजिद और जो ये दीन का काम अपनी जिंदगी भर करते रहे हैं उनके इसाले साहब के हाथ से एक बार अलहम, 3 बार कुल वल्लाह, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़िए।
अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। भाई हम मदरसे की चादरें आ रही हैं, अगर आप कुछ डाल सकते हैं तो जरा आज का मस्जिद में बैठ के थोड़ा सवाब कमाने का मौका है। चादरें लेके निकल रहे हैं, निकलो मियाँ। आपके पास जो आपसे हो सकता ज़कात में से, अतियात में से, सदकात में से इनको डाल दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसका भी आज के दिन अल्लाह के घर में बैठ के डालने का भी अल्लाह सवाब अता फरमाए।